तो दोस्तों आज यानी कि 7 मार्च 2025 को आज से केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, जो कि सेशन 2025-26 का है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा। पूरा ट्यूटोरियल बताते हैं क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होगी। आइए चलते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय का जो फॉर्म आया हुआ है एडमिशन के लिए कक्षा 1 के लिए, तो उसका फॉर्म कैसे भरना है। इसके लिए सबसे पहले क्रोम पे आ जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे केवी एडमिशन 2025। इसमें जो सबसे पहली लिंक आएगी केवीएस ऑनलाइन एडमिशन की, इसको हम ओपन कर लेंगे और इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है पंजीकरण करने के लिए, यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में ये इंस्ट्रक्शन पढ़ते हुए यहाँ आ जाएंगे सबसे नीचे, ये डिक्लेरेशन है, इसको क्लिक करके प्रोसीड टू फॉर्म फिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और इसमें यहाँ पे सबसे पहले जो है लिखेंगे बच्चे का पहला नाम। जो भी बच्चे का नाम होगा वो यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे मध्यम नाम, तो जो मिडिल नेम होगा वो यहाँ पे फिल कर देंगे और यहाँ पर बच्चे का उपनाम जो भी सरनेम होगा वो फिल कर देंगे। और यहाँ पे पूछा जा रहा है यदि बच्चा दिव्यांग है, तो अगर कोई डिसेबिलिटी है तो हाँ कर देंगे, वरना नो कर देंगे। और यहाँ पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, तो अगर डेट ऑफ बर्थ फॉर्म भरने से पहले ही डाल ले रहे हैं ताकि आप ऐसा ना हो कि फॉर्म भरने के बाद पता चले कि बच्चा एलिजिबल नहीं है। जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो 1 अप्रैल 2017 से 1 अप्रैल 2019 के बीच की होनी चाहिए, तो तभी फॉर्म भर पाएगा बच्चे का। तो यहाँ पे हम बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डाल दे रहे हैं और यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन का कर्मचारी का बच्चा है, तो अगर है तो यस कर देंगे, वरना नो कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर डाल देंगे ईमेल आईडी और इसमें अपना मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। जो मोबाइल नंबर हम डालेंगे उसी पे ओटीपी आएगी। इसके बाद में रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे, तो ये एक ओटीपी आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने डाला होगा यहाँ पे, उसी नंबर पे ओटीपी जाएगी। वो ओटीपी इसमें फिल करके ये कैप्चा सबमिट करके हम आगे बढ़ेंगे। वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो इनवैलिड कैप्चा, यहाँ पे कैप्चा काफ़ी सावधानी से भरना होगा। ये हमारा फॉर्म वेरीफाई हो गया। बच्चे का नाम और लॉगिन कोड और बच्चे की जन्म तिथि और पंजीकृत मोबाइल नंबर, ये हमें संभाल के रख लेना है, क्योंकि आगे चल के जो भी लॉटरी या आगे का फॉर्म होगा तो वो सारी चीज़ें हमें इसी से मिलेंगी। तो इसको हम प्रिंट करके या सेव करके अपने पास कहीं सुरक्षित रख लेंगे ताकि फ्यूचर में हमें इसकी अगर ज़रूरत पड़े तो ये मिल जाए समय से। तो दोस्तों हमारे फॉर्म का रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आगे का फॉर्म भरने के लिए हम सेम वही केंद्रीय विद्यालय की साइट पे आएंगे और यहाँ पे लॉगिन वाले लिंक पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में एक फॉर्म, एक जो है पेज खुल के आएगा। इसमें सबसे पहले मांगेगा लॉगिन कोड, तो हमने जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन किया था उसमें जो आया था वो वाला लॉगिन कोड यहाँ पे हमें लिख देना है। और इसके बाद बच्चे की जन्म तिथि और उसके बाद जो हमारा रजिस्टर्ड पंजीकृत मोबाइल नंबर था वो फिल करके अपना ये कैप्चा जो हमारा यहाँ पे शो हो रहा है वो कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद पूरा फॉर्म खुल के आ गया है हमारे सामने। जो बच्चे के नाम, डेट ऑफ बर्थ, बेसिक डिटेल्स आ गई हैं। यहाँ पे बच्चे का जेंडर पूछा जा रहा है, जेंडर। फिर पूछा जा रहा है परिवार की आय क्या है, आय वर्ग। तो कम आय के अंतर्गत अगर आते हैं तो नहीं आते हैं तो ईडब्ल्यूएस जो भी है वो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में जाति वर्ग, जो भी कैटेगरी है बच्चे के, जनरल, ओबीसी, एससी जो भी है, यहाँ पे वो हम फिल कर देंगे। उसके बाद में ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप कंपलसरी नहीं होता है। जिन चीज़ों में रेड स्टार लगा हुआ है वो कंपलसरी, जिनमें रेड स्टार नहीं है वो कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपके पास ब्लड ग्रुप है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। इतना भरने के बाद में यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा फॉर्म का,
वो आएगा मम्मी और पापा के लिए। लेफ्ट साइड में मदर्स की डिटेल फिल होनी है, राइट साइड में फादर की डिटेल, एड्रेस, ऑक्यूपेशन वगैरह सारी डिटेल के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले मम्मी की डिटेल भरते हैं। मम्मी का नेशनैलिटी क्या है वो, यदि आप चाहते हैं आवासीय पता पिता के फॉर्म में स्वतः फिल हो जाए तो यस मैं चाहता हूँ, क्योंकि मम्मी पापा का एड्रेस सेम है। यहाँ पे अपना स्टेट, फिर शहर, जो भी शहर हो। ये हमने फॉर्म भर दिया है और यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे और इसके बाद में मोबाइल नंबर मम्मी का, और यहाँ पे ईमेल डाल देंगे। इंटर वैलिड ईमेल आईडी, ओके। और ऑक्यूपेशन अगर कुछ करते हैं तो ठीक है, वरना हाउसवाइफ। सेम पापा के वाले में मिस्टर, जो भी नाम है पापा का, और नेशनैलिटी इंडियन, और मोबाइल नंबर वगैरह अगर है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं। इतना करके हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद में जो भी जिस भी राज्य का फॉर्म भरना है हमें, उस राज्य को यहाँ पे चूज कर लेंगे और यहाँ पे उस राज्य के सारे केंद्रीय विद्यालय के स्कूल आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम अपना जो भी स्टेट के सारे देखेंगे उसमें अपना सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा हमारा वाला है। तो ढूंढना पड़ेगा एक एक करके, इसके लिए तो काफ़ी टाइम देना पड़ेगा क्योंकि पूरा एक साथ दे दिए हैं इसमें। तो पहला जो हमने सेलेक्ट कर लिया है स्कूल, उसके बाद में यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने पे सेवा प्राथमिकता श्रेणी में कुछ डिटेल मांगी गई हैं। तो जो भी प्राइवेट के बच्चे हैं वो आएंगे इसमें, चिल्ड्रन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी इंक्लूडिंग फॉरेन वगैरह, है ना। तो ये वाले में आएंगे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट से हैं तो ऊपर के 3-4 हैं, अपना अलग अलग सेक्शन देख के फॉर्म भरें, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और ऑटोनोमस बॉडी के लिए जो भी हैं सब अलग अलग दे रखा है। तो हम प्राइवेट वाले में सेलेक्ट कर दे रहे हैं। ये वाला भी है, चिल्ड्रन फ्रॉम ट्रांसफर नॉन ट्रांसफर अथॉरिटी बॉडी पब्लिक सेक्टर, ये वाला भी कर सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद में ये क्या है, माता पिता के अभाव जिन्हें प्राथमिकता श्रेणी निर्णय होगा, नॉट अप्लीकेबल। जब अप्लीकेबल नहीं है तो किस लिए करें। सेवा में, क्या आप सेवा प्राथमिकता श्रेणी में भरना चाहते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे कोई गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है। ये हमने एक कॉलेज का भरा, ऐसे करके आप दूसरा और तीसरा 3 कॉलेज का भर सकते हैं, लेकिन हमें केवल एक कॉलेज से भरना, तो हमने एक कॉलेज से ही भर रहे हैं। ये इसको नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर बच्चे का तिथि, जन्म तिथि का प्रमाण और बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो हमें अपलोड करना है। तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने के बाद में ये हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एक सिंपल सा डिक्लेरेशन आता है कि जितनी भी चीज़ें हमने भरी है वो सारी चीज़ें सही हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हमने अवेलेबल कराए हैं वो सारे वैलिड हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसका एक डिक्लेरेशन टिक करके सेव टू प्रीव्यू, ओके। और प्रीव्यू करने के बाद में हम इसको फाइनल सबमिट के लिए ले आते हैं। इसके बाद में हम सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यस नो मांगेगा तो हम इसको यस सबमिट प्लस एक ओटीपी आएगी, तो वो ओटीपी उसी नंबर पे आएगी जो हमने रजिस्ट्रेशन टाइम पे दिया था। वो ओटीपी यहाँ पे फिल करके हम अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं। वेरीफाई ओटीपी एंड प्रिंट एप्लीकेशन, ये हमारा एप्लीकेशन फिल हो चुका है। अब इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। पूरा फॉर्म है ये, इसको हमको संभाल के रखना है क्योंकि जब लॉटरी में बच्चे का नाम आएगा तो उस टाइम पे ये फॉर्म प्रेजेंट करना होगा विद डॉक्यूमेंट, जो जो डॉक्यूमेंट्स हमने इसमें अपलोड किए उन डॉक्यूमेंट्स के साथ में।